सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद उठा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, टोपी पास के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि इतना पतला और रेशेदार सूट आखिर किसने काटा था। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज, जान नहीं वजह बताओ, यह प्रश्न दोहराते हुए राजा ने कहा। लेखक कहानी के माध्यम से आगे कहता है कि कोरी ने उत्तर दिया, जो रुई चिड़िया लेकर आई थी वह बहुत ही बेहतरीन थी, बादलों की तरह पीट कर मुलायम की हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की, हाँफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं वजह बताओ। राजा ने गुस्से से कांपते हुए कहा कि तुम चारों ने मिलकर गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? दुनिया ने कहा, आपके लिए भी किया है सरकार, आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। राजा ने कहा, हमारे लिए अब तक जो काम किया उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? तब दुनिया बोला, महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें से आधा हिस्सा दे देती थी, इसीलिए इसके काम में अपने आप सज्जा अर्थात सुंदरता आती गई। सभी लोगों ने इसका काम मन लगाकर किया। दुनिया लगातार राजा के चरण स्पर्श किए जा रहा था। तभी गौरैया चिल्लाती हुई कहती है कि राजा देख ले राजा, अपनी आंख में उंगली डालकर देख ले, मैंने मुफ्त में टोपी नहीं बनवाई है, उसका उचित मूल्य चुकाया है। लगता है राजा तो दरिद्र है, इसके पास धन भी नहीं बचा है। राजा गौरैया की बात सुनकर सचमुच हैरान ही रह गया। एक तो सभी कारीगरों ने गौरैया की मदद की, दूसरे चिड़िया की टोपी के सामने राजा की टोपी बदसूरत थी, तीसरा राजा के खजाने की पोल सबके सामने खुलती जा रही थी। चिड़िया की बात सुनकर सभी लोग बाहर आ गए। लेखक कहता है कि गौरैया ने राजा के खजाने की पोल खोल रही थी, तभी राजा का मंत्री धीरे से बोला कि यह छोटी सी चिड़िया तो बिना डरे मुंह पर जवाब देने में माहिर है। राजा गौरैया की बात सुनकर खुद घबराया हुआ था, तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि चिड़िया की टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने गौरैया की टोपी को वापस शिखर की ओर हवा में उछाल दिया। गौरैया ने टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, राजा तो डरपोक है, एक छोटी सी चिड़िया से डर गया, तभी तो उसने टोपी लौटा दी। राजा कहने लगा, कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, राजा के घबराने का कारण क्या था? आपके विकल्प हैं का, गौरैया को की गई सबकी मदद, खा, खजाने की खुलती पोल, गा, अपनी टोपी की कमसूरती, घा, उपर्युक्त सभी कारण। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा, उपर्युक्त सभी कारण। आपका अगला प्रश्न है, राजा के खजाने की हालत कैसी थी? आपके विकल्प हैं का, बहुत अच्छी, खा, बहुत दयनीय, गा, खजाना पर्याप्त था, घा, इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है खा बहुत दयनीय। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारण खजाने की कमी का नहीं है? का ऐशो आराम, खा जनता का भरण पोषण, गा बचत करना, घा नौकर और कर्मचारियों का बोझ। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा बचत करना। आपका अगला प्रश्न है, बेगार करवाने बहुत सख्ती से लगान वसूलने के कारण राजा कैसा माना गया? आपके विकल्प हैं का उदार, खा क्रूर और अलोकप्रिय, गा लोकप्रिय, घा दयाल। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है क्रूर और अलोकप्रिय। आपका अगला प्रश्न है, राजा गौरैया की बातें सुनकर घबरा गया और क्या आदेश दिया? आपके विकल्प हैं का सिपाहियों को आदेश दिया कि टोपी वापस कर दो, खा मंत्री को आदेश दिया कि टोपी वापस कर दो, गा नौकरों को आदेश दिया कि टोपी वापस कर दो, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है का सिपाहियों को आदेश दिया कि टोपी वापस कर दो। आपका अगला प्रश्न है, पोल खोलना मुहावरे का अर्थ है। आपके विकल्प हैं का जानकारी मिलना, खा असलियत प्रकट होना, गा जानकारी बढ़ाना, घा मुसीबत दूर करना। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है खा असलियत प्रकट होना। प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, टोपी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? स्पष्ट कीजिए। आपका दूसरा प्रश्न है, राजा क्यों घबराकर गौरैया की टोपी वापस करने को कहा? स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।